अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो शेयर करता हूँ। ऐसी न्यूज़ शेयर करता हूँ जिनका आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बराह रास्त इम्पैक्ट हो सकता है, और साथ में अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। और टाइम टू टाइम आपको मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से एजुकेट करने की भी कोशिश करता हूँ। कल मैंने डिटेल वीडियो बनाई, बिटकॉइन और इथीरियम की प्राइसेस को मैंने बड़ा डिटेल डिस्कस किया। मुख्तलिफ किस्म के एंगल से मैंने इनकी प्राइसेस को कि क्यों आपको इथीरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज मैं इथीरियम से मुतल्लक और बिटकॉइन से मुतल्लक एक और न्यूज़ है, वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। लेकिन इथीरियम से मुतल्लक कल जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि इथीरियम ने जब अपने इथीरियम 1 से इथीरियम 2 में यानी अपने आप को अपग्रेड करना है, जिसको ये मर्ज बोलते हैं, यानी एक ब्लॉकचेन है दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर मर्ज होना है, तो ये अपग्रेड नहीं होना है बल्कि जो पुरानी ब्लॉकचेन है वो नई ब्लॉकचेन में मर्ज हो जाएगी। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा वो मैंने आपको दिखाना है। इस वक्त थोड़ा सा आप जरा अंदाजा करें, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको याद होगा पिछले साल 2021 में, अगस्त 2021 में इथीरियम ने अपना एक प्रोटोकॉल अपग्रेड किया था, इप 1559, जिससे इथीरियम की बर्निंग का सिस्टम शुरू हुआ था। और रिपीटेडली हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं आपको समझाता आता हूँ, बताता आता हूँ कि जो क्रिप्टो कॉइन जितनी ज़्यादा उसकी सप्लाई कम होती है, जितना उसका बर्निंग मैकेनिज्म होता है, जितनी उसकी टोटल कैप फिक्स्ड होती है, उतनी ही उसकी प्राइस अप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, अल्ट्रासाउंड डॉट मनी। ऑलरेडी बहुत दफ़ा ये मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। इस वीडियो में कल की जो मेरी एनालिसिस थी, कल का जो मेरा तजिया था, उसको मैं मजीद एक मुख्तलिफ एंगल से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इथीरियम आने वाले वक्तों में आपको जो उसके जो इन्वेस्टर हैं उसको कितना बड़ा सरप्राइज दे सकता है। गो के उसमें सेल ऑफ के भी जो पहलू थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि जैसे जैसे ही ये मर्ज होना है तो उसके बाद जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं इथीरियम 2.0 के स्टेकिंग वाले, उनके जब फंड्स अनलॉक होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने इथीरियम सेल करेंगे और इथीरियम में क्रैश आ सकता है। ये मैंने कहा। आज इसके थोड़े से डिफरेंट एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी तक पिछले साल अगस्त 2021 से लेके आज तक जो टोटल इथीरियम अभी तक बर्न हो चुका है, जिसकी सप्लाई मार्केट से बिल्कुल साइड पे हो गई है, अगर वो सप्लाई ना होती तो इथीरियम की प्राइस है अभी जो आपको जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $2800 के करीब पर कॉइन ट्रेड हो रहा है। अगर ये ना होता तो इसकी प्राइस आपको तकरीबन $2000 पे ट्रेड हो रही होती। लेकिन आपको थोड़ा सा पर ईयर अगर ये इसी तरह का बर्निंग सिस्टम जारी रहता है तो उस बर्निंग सिस्टम में हर साल तकरीबन 3.2 मिलियन इथीरियम जो है वो बर्न होना था। लेकिन मर्ज से पहले पहले की बात है, मर्ज के बाद क्या होगा वो मैं आपको बाद में स्टेटिस्टिक्स दिखाऊंगा। अब ये ऑल टाइम अभी तक जो इथीरियम बर्न हो चुका है, अभी साल पूरा नहीं हुआ। कहाँ अगस्त 2021, कहाँ अगस्त 2022, अभी साल पूरा नहीं हुआ। इस साल के अभी तक तकरीबन दो 2 मिलियन जो है इथीरियम इस वक्त बर्न हो चुका है। और इस वक्त $2800 का एक इथीरियम है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अच्छे खासा बिलियंस में अमाउंट बनती है। तो अगर ये कॉइन्स की सप्लाई इतनी रहती तो इसका मतलब यह है कि पीछे सरमाया जो है वो कम होना था और सप्लाई ज्यादा होनी थी, तो प्राइस जो है जैसे मैंने आपको कहा तकरीबन $2000 के करीब ट्रेड होनी थी। ठीक है, अभी अगर ये मर्ज हो जाता, ये मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिएगा जैसे ही आप अभी मर्ज से पहले हर साल जो नया इथीरियम सप्लाई जो उसकी आती है सर्कुलेशन में, वो आती है टोटल 5.4 मिलियन। उसमें से 3.2 मिलियन जो है ये फिक्स नहीं है, ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स नहीं है, एक रैंडम ये चेंज होती रहती है हर मिनट। जो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी नजर आती है, लेकिन ऑन एवरेज जो है हर साल अगर मर्ज नहीं होता है इसी तरह इथेरियम चलता है तो 5.4 मिलियन नई इथेरियम की सप्लाई आएगी मार्केट में, जिसमें से 3.2 जो है वो बर्न हो जाएगा। अब अगर ये अपग्रेड हो जाता है जो कि कुछ आने वाले महीनों में आपको नजर आएगा, उसके बाद जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा इनकी ब्लॉकचेन अपग्रेड होगी। तो ब्लॉकचेन अपग्रेड होने के बाद क्या होना है, जो एनुअल एनुअल जो इथेरियम की सप्लाई मार्केट में आनी है वो 0.5 मिलियन, तकरीबन 5 लाख इथेरियम मार्केट में आना है, जबकि बर्निंग उसी तरह ही रहनी है। बर्निंग को देखें, इसका मतलब यह है कि इथेरियम की सप्लाई जो है वो कम हो जानी है, जबकि बर्निंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
स्टार्ट इंक्रीज उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी। तो इसका मतलब है जो ऑलरेडी मार्केट में इथीरियम की सप्लाई मौजूद है वो बर्न होती रहेगी और वो सप्लाई जो है वो कम होती रहेगी। ये सप्लाई शॉक है जिसकी वजह से मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप इथीरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर ये आपको इतना बड़ा सरप्राइज देगी, जैसे कि बिटकॉइन ने सरप्राइज दिया सारी दुनिया को। 10 सालों के अंदर कई मिलियनेयर्स दुनिया में पैदा किए। तो ये वो बुनियाद है जिस वजह से मैं बड़ा होपफुल हूँ। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एनालिसिस शेयर करना होता है। आपने फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो खुद अपने हालातों वाकयात को देके लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इथीरियम की ये देखें, इथीरियम का चार्ट पे अगर देखें करंट जो इसकी ट्रेडिंग हो रही है, डेली का चार्ट है, इसमें देखें ये मैंने 2 दिन पहले का आपको बताया था कि इथीरियम को $3000 की जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आएगी। और देखें इस रेजिस्टेंस को अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको ब्रेक नहीं कर सका। तो इथीरियम की इस वक्त जो सप्लाई, अच्छा एक चीज आपने नोट करनी है, कहा यह जा रहा है कि जैसे ये मर्जिंग होगी आइंदा चंद महीनों के अंदर, शायद इथीरियम की प्राइस जो है $10,000 को यानी 5 फिगर की इसकी प्राइस हो जाए। और मैं सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस वक्त जो इथीरियम का टोटल मार्केट कैप है वो तकरीबन $350 बिलियन है, यानी $350 अरब का सरमाया है। और इस वक्त प्राइस है तकरीबन $3000 लगा लें। इसको 350 कर लें, यानी जो बिलियन है $350 अरब का सरमाया कर लें और प्राइस को कर लें 3000, गो के ऊपर बनती है। तो इसको अगर आप 10,000 पे लेके जाते हैं तो इसके लिए सरमाया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा चाहिए। और 1 ट्रिलियन से ज्यादा इस वक्त अगर आप बिटकॉइन की तरफ देखें तो बिटकॉइन की सप्लाई इस वक्त $776 अरब की है, जो पीछे मार्केट कैप है, सॉरी। और पीछे जो सप्लाई है इथीरियम की, सॉरी बिटकॉइन की सप्लाई कम है। जो मार्केट की टोटल सप्लाई है इस वक्त तकरीबन 18 मिलियन है, जबकि इथीरियम की अगर आप देखें तो इथीरियम की 120 मिलियन है, यानी 120 मिलियन टोकन्स और दूसरी साइड पे आपको 18 मिलियन। लेकिन जैसे ही मर्ज होगा कंप्लीट, उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर साल, ये सालाना बता रहा हूं, मार्केट में जो इथीरियम आना है वो 5 लाख है, जबकि पीछे 3.2 मिलियन की बर्निंग होगी हर साल। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में इथीरियम की सप्लाई कम होती जाएगी और इसमें सरमायाकारी जब बढ़ती जाएगी, पीछे सरमाया ज्यादा सप्लाई कम, तो ओबियसली इसकी प्राइस जो है वो लाजमी आपको ऊपर जाती नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से कोइन मार्केट कैप में मैं अक्सर आपको क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस का एनालिसिस करता हुआ उसके फंडामेंटल को स्टडी करता हुआ नजर आता हूं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉइन मार्केट कैप से ना सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, बल्कि आप यहां से फ्री में अर्निंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपने डायमंड कलेक्ट करने हैं। मेरे इस वक्त 540 डायमंड हो गए हैं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ रिवॉर्ड्स में जाके इन्हीं 540 डायमंड्स के ये एनएफटीज पड़े हुए हैं मार्केट में, इनकी फ्री ऑफ कास्ट ये 800 डायमंड दूंगा तो ये मुझे एनएफटी मिल जाएगा। ये एनएफटी मैं मार्केट में सेल आउट करके रियल मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस हवाले से मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है। आपने यहाँ पे अपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम कॉइन मार्केट कैप। ये जब आप लिखेंगे तो ये डिटेल वीडियो है कि कॉइन मार्केट कैप को आप कैसे यूज कर सकते हैं और फ्री एयर ड्रॉप जो है वो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, और डायमंड से कैसे आप रियल मनी में पैसे जो है वो फ्री में अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बिग बिग न्यूज है आज की। जैसे एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर करार दिया, कल से सोशल मीडिया पे एक ट्रोलिंग हो रही है। बिटकॉइन का एक हार्ड फोक वर्जन है बिटकॉइन कैश, उसका बिटकॉइन का तो है ना बीटीसी, उसका जो वर्ड है उसके लिए है बीसीएच। मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, इसकी सारी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। ये वो सियासतदान है, कंट्री है जी सेंट मार्टिन। ये कैरेबियन सी की मेरा ख्याल है एक छोटा सा मुल्क है। इसकी टोटल आबादी कोई 40-41 हजार नफूस पर मुश्तमिल है। 40,000 इसकी छोटी सी पॉपुलेशन है। इनके सियासतदानों ने बजाय इसके कि एल सल्वाडोर की तरह वो बिटकॉइन में को लीगल टेंडर करार कर देते, जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अब इनका जो ये जो पॉलिटिशियन है इसने अभी एग्रीमेंट किया है कि इनकी जो नेक्स्ट सैलरी आनी है, गवर्नमेंट सियासतदान है जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको सैलरी आनी है, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो मुझे बिटकॉइन कैश के जरिए है।
अब इसको सोशल मीडिया में लेकर साथ साथ इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में हम अपनी कंट्री में बिटकॉइन कैश को एज अ लीगल टेंडर करार देंगे। आने वाले वक्तों में क्या करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे इसके ऊपर अच्छी खासी ले दे हो रही है कि ये इन्होंने क्या डिसीजन किया है। ये सियासतदान अगर अपने मुल्क के लिए इस तरह का कोई फैसला करेंगे जो कि 41,000 की पॉपुलेशन के लिए उनको नुकसान दे सकता है, क्यों सोशल मीडिया पे इसको एक तरह का गलत फैसला करार दिया जा रहा है, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्तों को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। बिटकॉइन कैश बिटकॉइन का एक हार्ड फोर्क है। पिछली कई वीडियोस में आपको बताता आता हूं कि दो किस्म के जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उसके अपग्रेड होते हैं। एक को सॉफ्ट फोर्क बोलते हैं, एक को हार्ड फोर्क बोलते हैं। फोर्क मतलब अपग्रेड कह लें। ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनकी अपग्रेडेशन को आप फोर्क कह सकते हैं। तो दो किस्म की अपग्रेडेशन होती है, एक को सॉफ्ट फोर्क बोलते हैं, एक को हार्ड फोर्क बोलते हैं। सॉफ्ट फोर्क का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल अपग्रेड करते हैं ब्लॉकचेन और इसका कोई दूसरा ब्लॉकचेन नहीं बनता। हार्ड फोर्क का मतलब यह है कि जैसे ही जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हार्ड फोर्क होता है उसके एक से ज्यादा जो है वो हिस्से बखरे हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाती है। 2017 में बिटकॉइन कैश का बिटकॉइन की डिबेट हो रही थी। स्टार्ट से डिबेट हो रही थी कि यार, आपको याद होगा, मुझे भी आज तक याद है 2017 में जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस ने $19,000 की प्राइस को टच किया तो उस वक्त ट्रांजैक्शन स्पीड जो थी इतनी स्लो हो गई कि कई कई हफ्ते ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस नहीं होती थी। और ट्रांजैक्शन फीस जो है, यू कांट इमेजिन के $400-400 $500 ट्रांजैक्शन फीस के लिए ऑप्शन आती थी। अगर आपने $10 ट्रांसफर करने हैं या $1,00,000 ट्रांसफर करना है तो इतनी ज्यादा फीस थी। उस चीजों को जेन में रख के बिटकॉइन की कम्युनिटी में बहस छिड़ गई कि भाई इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको कैसे स्केल अप किया जाए ताकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्पीडी हों और फीस भी कम लगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजल्स आ रही थी। एक प्रपोजल ये थी कि बिटकॉइन की जो एक ब्लॉक का साइज है, क्योंकि बिटकॉइन भी एक ब्लॉक चेन है, सारी जो ट्रांजैक्शन है ब्लॉक की सूरत में, एक चेन की सूरत में आपस में जुड़ी होती है। हर पिछला पिछला ब्लॉक, हर अगला ब्लॉक, हर नया ब्लॉक पिछली ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है तरतीब के साथ। नया ब्लॉक पिछली ब्लॉक, जो लेटेस्ट ब्लॉक होता है उसके ऊपर जुड़ता है। तो एक ब्लॉक का जो साइज था या है बिटकॉइन का वो है 1 MB। सजेशन ये दी गई बिटकॉइन कैश के जो प्रोपोनेंट्स थे, रॉजर वर उनका नाम है, उन्होंने कहा कि इसके ब्लॉक के साइज को 1 MB से बढ़ा के 8 MB कर दिया जाए। अब जो बिटकॉइन के मैक्सिमलिस्ट हैं जो कि समझते हैं बिटकॉइन जिस सूरत में है यही हमें बिटकॉइन चाहिए, क्योंकि यही रहेगा तो ये सिक्योर है, यही रहेगा तो इसकी मार्केट कैप है, यही रहेगा तो ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, बिटकॉइन जिस सूरत में है इसी सूरत में इसका मुस्तकबिल है। अगर हम इसमें जरा सी भी अपग्रेड करेंगे तो इसकी जो फंडामेंटल, इसकी जो फिलॉसफी है वो कंप्रोमाइज होगी और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। 2017 को बिटकॉइन ने का हार्ड फोर्क हुआ, बिटकॉइन की कम्युनिटी स्प्लिट हुई। वैसे तो बिटकॉइन के कई वर्जन है, बिटकॉइन सतोशी विजन है जो कि बिटकॉइन कैश का ही एक हार्ड फोर्क है। फिर इसके अलावा BTC गोल्ड, और इससे पहले भी 2014 के, मेरा ख्याल है 2015 में बिटकॉइन का सबसे पहला हार्ड फोर्क हुआ था बिटकॉइन XT के नाम से, अगर मैं गलत नहीं होता। मैं सिर्फ इसी पे स्पेसिफिक करता हूँ। इस वजह से आपको कह रहा हूं कि आपने BTC कैश के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि टोकन बनाना, हार्डफोर्क करना, आप कंप्यूटर, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन का। आप अभी कंप्यूटर में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, सारी ब्लॉकचेन अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लें। उस ब्लॉकचेन में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपके पास कोई डेवलपर है, उसको कहें जी कि मुझे एक डिफरेंट जो है वो ब्लॉकचेन बना दो BTC की। मैं चाहता हूँ BTC के अंदर ये फलां फलां चेंजेस करके ना अब ब्लॉकचेन इस तरह की हो, BTC का जो टेक्नोलॉजी है ये इस तरह काम करे। आप उसको सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो उसकी प्राइस अप्रिशिएट नहीं होगी जब तक उस जो लोग हैं, आपके अलावा जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो आपकी इस अपग्रेड को बैक नहीं करती है। और 2017 में भी यही हुआ। 2017 में मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के कई हार्ड फोर्क्स हैं, उसमें से बिटकॉइन कैश है। बिटकॉइन कैश जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वजह से हुआ मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि उस वक्त जो माइनिंग मशीन बनाने, बिटमैन एक सबसे पॉपुलर एसिक बनाने वाली कंपनी थी, माइनिंग मशीनें बनाने वाली कंपनी, उसने ये जो बिटकॉइन कैश का डेवलपर था रॉजर वर, इसको सपोर्ट किया और इसमें सारी सरमायाकार की, और बिटकॉइन कैश की प्राइस बढ़ते 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 तकरीबन ये चले गई
$4500-4600 पर कॉइन। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा ख्याल है कोई 200-300 पे ये ट्रेड हो रही है। तो इतनी ज्यादा सरमायाकारी इस वजह से आई, जैसे ही बिटकॉइन कैश हुआ फिर अगले चंद माह के अंदर बीटीसी कम्युनिटी ने सिगविट वर्जन 2 अपग्रेड करने की प्रपोजल दी। जब वो प्रपोजल दी तो उसके बाद फिर बिटकॉइन कम्युनिटी जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट थे उन्होंने जनाब रजिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं 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 ये हम नहीं होने देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। और जैसे ही वो रजिस्ट किया बिटकॉइन सिगविट जो है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर शॉर्ट फोर्क होना था बिटकॉइन सिगविट, जैसे ही वो प्रपोजल ड्रॉप हुई कैंसिल हुई उसके बाद जो जो बिटकॉइन कम्युनिटी के कुछ इन्वेस्टर थे वो वहां से निकल के बिटकॉइन कैश की तरफ आए। उन्होंने आके इसमें जब पैसा सरमायाकारी की तो इसकी प्राइस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम $4600 तक गई। बिटकॉइन उस वक्त तकरीबन $10,000 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा था, जबकि इसकी प्राइस जो है $4600 चलेगी। और इसके अलावा जब हार्ड फोर्क बना तो जो जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर थे उनको 2 टोकन्स मिल गए, बिटकॉइन कैश भी और बिटकॉइन के अपने टोकन्स भी। जितने उनके पास बिटकॉइन पड़े हुए थे उतने ही उनके पास बिटकॉइन कैश फ्री ऑफ कास्ट आ गए। उन्होंने वो प्राइस ये देखें यहाँ पे उन्होंने कैश आउट करवाना शुरू किया और अच्छा खासा इसकी प्राइस डंप हुई। आज सूरत हाल ये है कि बिटकॉइन कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई बंदा नहीं कर रहा है। ये जितनी आपको ये मैं इसका अगर चार्ट दिखाऊं बिटकॉइन कैश का, ये देखें ये डेली का चार्ट है, ये पिछले कई माह से, बल्कि ये देखें ये 2021 में जब मिड मई में क्रैश आया था तो पता नहीं उस वक्त बिटकॉइन कैश की प्राइस क्यों पंप, जब सारी मार्केट दम कर रही थी तो बिटकॉइन कैश जो है उस वक्त पंप कर रहा था। लेकिन इस पंप के अलावा ये पीछे आप जाते जाएं, ये पिछले कई सालों से ये देखें 2020 ये खास प्राइस 300 400 500 300 400 500। तो इसका मेरे दोस्तों भाइयों कोई फ्यूचर नहीं है। आपने इसमें तो मैं ट्रेडिंग भी आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग भी तो आप उधर करेंगे ना जिधर कोई 20% 25% प्राइस ऊपर या नीचे। तो यहाँ तो आप इंतजार करते फिरेंगे इन्वेस्टमेंट करके कि यार प्राइस जो है वो 20% 25% ऊपर जाए तो मैं अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाऊं। तो आपने बिटकॉइन कैश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ और न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करनी है जी। ये साइबेरिया के प्रिंस हैं, प्रिंस फिलिप, इन्होंने बिटकॉइन से मुतल्लिक इंटरव्यू दिया है। ये प्रिंस हैं, जाहिर बात है वहाँ पे बादशाहत है अभी भी यूगोस्लाविया और साइबेरिया के। तो गो के अभी ये लंदन में मुकीम है। ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक मतलब एक्सपर्ट है फाइनेंस के ऊपर। आई वर्क इन फाइनेंस, ये उनकी कोट है जो इन्होंने इंटरव्यू दिया अपने साइबेरियन टीवी चैनल को। उन्होंने कहा जी मैं मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हूँ, मैं लोगों को मशवरे देता हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ ना करें, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करें। उसने अपने शहरियों को फ्री एडवाइस दी है कि बिटकॉइन इज़ अ फ्रीडम एंड दिस इज समथिंग आई वांट फॉर एवरीवन, कि मैं चाहता हूं कि हर बंदा जो है वो बिटकॉइन को होल्ड करे अपनी सेविंग के लिए। और ये जो प्रिंस है ये ही इज सेकंड इन लाइन टू द थ्रोन आफ्टर प्रिंस पीटर। वहां पे जो प्रिंस पीटर है उसके बाद ये सेकंड पर्सन है जो कि साइबेरिया का जो है वो बादशाह बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी ग्लोबल अडॉप्शन से मुतल्लिक एक और न्यूज़ है। कतर ने भी अपना सीबीडीसी लॉन्च करने का प्लानिंग की है। वो डिजिटल जितने बैंक्स वगैरह हैं उनको अब लाइसेंस वगैरह लॉन्च की परमिशन देगा ताकि वो कतर में अपना काम जो है वो अपने हेडक्वार्टर ओपन करें और वहाँ के शहरियों को वो फैसिलिटेट करें। और साथ सीबीडीसी लॉन्च ये सिर्फ कतर की बात नहीं है, अमेरिका कनाडा की न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। और देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो कि अपने अपने सीबीडीसीज पे लॉन्च कर रहे हैं। खुदा करे हमारे मुल्क में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और जब स्टेबिलिटी आए तो यहाँ के हुक्मरानों को एहसास हो कि हमने दुनिया के साथ साथ चलें। अगर आगे लीड नहीं करना दुनिया को तो एटलीस्ट दुनिया के साथ साथ तो चलें, ताकि हमारे जो शहरी हैं उनको वो कहीं अपने आप को पीछे महसूस ना करें, ठीक है। उसके बाद जी ये एक मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अमेरिका की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, बिग स्टेटमेंट है। हर वो बंदा हर वो इदारा जो ये समझता है कि क्रिप्टो मार्केट जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए सेफ हेवन है और वो क्रिप्टो मार्केट को इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये उनके लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ होना चाहिए। ये अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है कि अभी तक उनकी रिसर्च के मुताबिक जो क्रिमिनल्स हैं उनकी नज़र में फियाट करेंसी यानी जो पैसा है कैश है उनकी नज़र में वो सेव हेवन है। और इस बात में वजन भी है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास क्या पैसा, आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है कैश की सूरत में, इसका किसी को कोई पता नहीं है।
लेकिन अगर आप के पास क्रिप्टो में पैसे पड़े हुए हैं और आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आपकी वो पब्लिक एड्रेस जो है, उस पब्लिक एड्रेस से कोई बंदा भी आपका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर खोल के तो आपके सारे वॉलेट, सारी डिटेल जो है वो निकाल सकता है। तो दूसरे लफ्जों में बताना आपको ये चाह रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो आपकी परसेप्शन है कि यहां आप पैसे को छुपा सकते हैं, ये बिल्कुल उल्ट परसेप्शन है, मिस परसेप्शन है। करेक्ट परसेप्शन ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो बुरी जहनीत रखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में जो सेव हेवन है वो कैश है। कैश किसके पास है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप अपने माइंड को चेंज करें, ठीक है। लास्ट में ये मैं 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये OKX के जंप स्टार्ट से मुतल्लिक आगाह किया था, मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। 3 घंटे बाद, तकरीबन 3 घंटे बाद इसकी एलोकेशन होगी। मैंने तकरीबन $1000 के ओके भी बाय किए थे, जिसके मेरे बने थे तकरीबन 51 ओके भी मुझे मिला था, $19 उसकी वैल्यू थी। उसके अगेंस्ट मुझे 29,065 और भी टोकन मिले हैं। एक टोकन की प्राइस जो थी तकरीबन 3.5 सेंट थी। तो अभी ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी को 3 बजे के करीब इसकी लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग होगी तो मुझे ये जो टोकन है मैं इसको एक्सचेंज करवाऊंगा। ये मेरी गुड लक है कि मैं प्रॉफिट में जाता हूँ या लॉस में जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही इसकी लिस्टिंग होनी है तो जिस जिस बंदे ने ये टोकन खरीदा होगा सस्ते में, उसकी सबसे पहले, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से अक्सर ऐसे लोग भी होंगे जो ये बिलीव करते होंगे कि यार ये जो क्ले सिटी प्ले टू अर्न गेम है, जब ये लॉन्च होंगी तो ये जो सस्ते में 3 सेंट में टोकन बाय किए हैं, उस वक्त जब गेम लॉन्च होगी तो पता नहीं इस टोकन की क्या प्राइस होगी। तो बजाय इसके कि उस वक्त जाकर मैं महंगे टोकन बाय करूं, क्यों ना मैं अभी बाय करके रख लूं। तो इसमें कुछ इस तरह का माइंड है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट कैश आउट करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अनलॉक होंगे, ये टोकन लिस्ट होगा तो फौरन जो है वो कैश आउट करवाएंगे। तो अब इस कैश आउट के दौरान, इस सेल ऑफ सिचुएशन के दौरान मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये भी मैं देखूंगा, और शायद अगर आप इजाजत दें तो कल मैं दोबारा अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।